तो माय नेम इज परमेश्वर चौरसिया और इस वीडियो में मैं आपके लेकर आया हूँ ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2। और इस वीडियो में हम कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन समझने से पहले हम स्मॉल जी के बारे में थोड़ा सा जाने कि स्मॉल जी है क्या आखिर। तो चलिए स्मॉल जी के बारे में जाने। तो स्मॉल जी एक गुरुत्वीय त्वरण है। जैसे इसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हिंदी में कहते हैं इसे गुरुत्वीय त्वरण। हिंदी में इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और अंग्रेजी में इसको एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और यह क्या होता है पहले इसके बारे में। जैसे ये हमारा पृथ्वी है, अर्थ, ये हमारा अर्थ है और यह कोई इस पे एम मास का कोई पिंड है कि कुछ दूरी पर रखा है। इससे एमी ये हमारा पृथ्वी का मास है, कुछ एम द्रव्यमान का कोई पिंड कुछ दूरी पर रखा है। तो पृथ्वी अभी तक हम लोग पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी दो पिंडों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो जब एक पिंड इसको खींचेगा किसी बल से, तो इस पे जब बल लगेगा तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब किसी पिंड पर बल लगता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो इसमें किसी त्वरण से ये नीचे आएगा, तो जिस त्वरण से यह नीचे की ओर आएगा उसी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो पृथ्वी जिस त्वरण से किसी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे ही गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो यह जी त्वरण से नीचे की ओर आएगा और जी त्वरण से नीचे की ओर आएगा तो इसे फोर्स कितना लगेगा, एम जी, मास इंटू एक्सलेशन। न्यूटन का तीसरा नियम यही है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन। तो एफ बराबर एम में हो जाएगा, तो इतना इसमें फोर्स लगेगा। तो जब यह यम द्रव्यमान का पिंड इसके कुछ दूरी पर रखा रहेगा इसे, तो इस पे जी एक्सलेशन लगेगा, तो इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा एफ बराबर एम जी। चलिए अब कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन समझते हैं। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में रिलेशन समझते हैं। तो जैसे कैपिटल जी अभी हम लोग पहले वीडियो में हमने बताया था कैपिटल जी क्या होता है। तो यह सार्वत्रिक गुणांक होता है, मतलब कि यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। ये हर एक जगह ब्रह्मांड में कहीं भी जाएंगे इसका मान कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन स्मॉल जी का मान हमेशा वेरी करता रहता है। तो अभी हमको इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, स्मॉल जी के बारे में और भी बढ़िया से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम इन दोनों में रिलेशन समझते हैं। तो जैसे जब एक अर्थ है और इस पे कोई आर दूरी पे कोई यम द्रव्यमान का पिंड है, इससे मतलब कि पृथ्वी से इसका मास एम ही मान लेते हैं पृथ्वी का। तो पृथ्वी से आर दूरी पर कोई एम द्रव्यमान का पिंड है जो रखा हुआ है। तो देखिए जब इस पे लगा है तो इस पे गुरुत्वीय त्वरण के कारण गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच में लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगेगा, एफ गुरुत्वाकर्षण लगेगा, हो जाएगा जी, इसका मास एम ही है और इसका एम, और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इतना हो जाएगा। अब जान रहे हैं कि जब गुरुत्वाकर्षण बल इस पे लगेगा तो यह किसी न जब इस पे बल लगेगा, पृथ्वी इसको खींचेगी, तो ये किसी न किसी त्वरण से पृथ्वी की ओर आकर्षित होगा। तो जिस त्वरण से आएगा, मान लीजिए जी त्वरण से आएगा नीचे की ओर, इसका मतलब कि जिस त्वरण से यह आएगा वही इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो यह मान लिया हम लोग जी त्वरण से नीचे आ रहे, तो जी त्वरण से नीचे आ रहा है तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, एम जी, और यह फोर्स इसके बराबर होगा क्योंकि यही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये नीचे आ रहा है। तो इस पे कितना फोर्स लग जाएगा, एम जी बराबर हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये स्मॉल एम से कट जाएगा और हो जाएगा हमारा जी बराबर जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। हमारा ए रिलेशन निकल के आ जाएगा, जी बराबर जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, इसको नोट कर लीजिए।
तो ऐसा कि हमारा रिजल्ट निकल के आया G बराबर GME/R²। आर क्या है, आर के बारे में जानते हैं। जैसे एक द्रव्यमान m द्रव्यमान का एक पिंड है और इसका me मास है, इसका मास me है, ये m है। तो ये r क्या है, r इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक की नहीं है, ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी है r। r इस मास के सेंटर से इस मास के सेंटर तक की दूरी है। क्योंकि हमारा ये जो पिंड है ये पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा है, तो इसे हम पॉइंटेड मान लेंगे। मतलब पृथ्वी की तुलना में ये हमारा जो पिंड है वो बहुत छोटा है, तो इसे हम बहुत छोटा ही मानेंगे, मतलब कि पॉइंटेड ही मानेंगे। लेकिन पृथ्वी का ब्रह्मांड मतलब कि साइज बहुत बड़ी है, तो इसको पॉइंटेड नहीं मान सकते इसकी अपेक्षा। तो इसमें हम इसकी कुछ दूरी होगी आरी, मतलब इसकी त्रिज्या भी होगी पृथ्वी की सेंटर से। और टोटल दूरी कितनी है, मतलब आर दूरी है, हम माने हैं इतना आर दूरी है। लेकिन इस फोर्स अगर ये पिंड आते आते यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हो यह पिंड, तो इस पे ये आर बराबर किसके हो जाएगा, ये धीरे धीरे आर कम होता रहेगा। और जब ये पृथ्वी की सतह पे आ जाएगा तो ये आर ई के बराबर हो जाएगा। तो ये जी, जहां जी बराबर GME/R² लिखा है, वहां पर आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका एक रिजल्ट है GME/RE का स्क्वायर। आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि जी के मान के वेरिएशन पृथ्वी पर कैसे कैसे बदलता है और इसमें मतलब कैसे चेंजिंग होता है। तो देखिए ये जब नीचे आते आते इस पृथ्वी की सतह पे जैसे जैसे आएगा, तो पृथ्वी की सतह पे आ रहा है, तो ये आर का मान धीरे धीरे घट रहा है। आर का मान मतलब आर सेंटर से इसकी बीच की डिस्टेंस है, और जो आर है ये इसके सतह से और इसकी त्रिज्या है। तो धीरे धीरे जब ये इसको नजदीक लाएंगे हम, तो ये जब यहाँ पृथ्वी की सतह पर आ जाएगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर ई के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर आर जी क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कैसे पृथ्वी पर जी का मान कैसे बदलता रहता है, कहाँ अधिकतम होगा कहाँ कम होगा। जैसा हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो गोलाकार नहीं है। जैसे हम बनाए यहाँ पर गोलाकार था, ये गोलाकार नहीं है। हमारा जो अर्थ है वो अंडाकार है, कुछ इस शेप का है अर्थ। हमारा जो अर्थ है अंडाकार कुछ इस शेप। तो यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या होगी वो अधिक होती है और इसकी अपेक्षा यहाँ पर कम होती है। तो यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या होगी वो कम होगी, यहाँ पर अधिक होगी। यहाँ पर R2 इज ग्रेटर देन R1 होगा। तो देखिए जब पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर कम होगी और यहाँ पर अधिक होगी, और ये हमारा क्या आर ई अर्थ, जब हम इसको एकदम इस पे मतलब गोला माने थे अर्थ को, तो इसकी त्रिज्या थी। लेकिन हम जब देखे तो हमारी पृथ्वी गोलाकार रही नहीं गई, हमारी पृथ्वी तो अंडाकार रही। उसी कहीं पर त्रिज्या कुछ है, कहीं पर कुछ है। तो इस पर देखिए जब आर ई का मान कम होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब नीचे है, ये जब कम करेंगे तो ये अधिक होगा। तो देखिए यहाँ पर जो जी का मान होगा वो मैक्सिमम होगा और यहाँ पर मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर आर ई का मान अधिक है। यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या है ना, पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर अधिक है। तो जब अधिक होगा तो इस यहाँ पर अधिक रखेंगे, और नीचे है तो जब अधिक रखेंगे तो इसका मान कम होगा। और यहाँ पर जब आर ई का मान मतलब कम है तो यहाँ पर कम रखेंगे तो ये अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जी का मान अधिक होगा और यहाँ पर कम होगा। इस प्रकार हमारा पृथ्वी पर ही जी का मान बदलता रहता है, मतलब कहीं पर यहाँ पर जो कम रहता है और यहाँ पर अधिक रहता है। इसको बोलते हैं पोल, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इसको पोल्स बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इस पॉइंट को पोल्स बोलते हैं, इस पॉइंट को इक्वेटर कहते हैं।
तो इक्वेटर पे जी का मान कम होता है और पोल्स पर जी का मान अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या इसकी कम होती है। तो चलिए अब और जी के बारे में हम जानते हैं। जैसे हमारा जी का मान जो निकल के आया है, जी एम ई अपान आर ई का स्क्वायर, इतना निकल के आया है। तो देखिए जी जो है ये हमारा कांस्टेंट है, जी जो है हमारा कांस्टेंट है, एम ई है, ये भी मास है। मास तो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि मास को आप चाहे जहां लेकर जाएंगे पूरे ब्रह्मांड में, अगर वो उसका जितना एम मास है तो वो कहीं पर जाएंगे उसका मास नहीं बदलेगा, उसका वेट बदल सकता है, वेट उसका बदल सकता है लेकिन मास नहीं बदलेगा, क्योंकि वेट बदलेगा तो उसके जी के मान में परिवर्तन होने के कारण, लेकिन मास उसका ब्रह्मांड में कहीं पर नहीं बदलेगा। तो मास भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट। अब आरी तो अभी को हम पता है पोल्स पर उसका आरी का मान कम होता है, अब इक्वेटर पर अधिक होता है, तो आरी का मान परिवर्तन होता है, लेकिन फिर भी इसका मान कहीं पर यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर कम है। तो इसको मतलब कि फिर भी हम इसका एवरेज लेकर इसको भी हम कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि ये बहुत कम परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ पर जितना रहता है इसमें और इसमें बहुत कम परिवर्तन होता है, मतलब बहुत कम अंतर आता है। तो इसे हम इसका एवरेज लेकर एक वैल्यू मान लेते हैं। तो चलिए अब इसके हम जी के मान का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको तीनों वैल्यू कांस्टेंट दिखाई दे रही है। तो इससे हमको पृथ्वी पर जी का मान निकल जाएगा। स्मॉल जी का मान आप लोग देखे होंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए अब जी का मान हम लोग याद करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल जी का मान हम लोग जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और उसके बाद एम ई का मान होता है, पृथ्वी का जो मास है वो कितना 6 इंटू 10⁻24 केजी होता है। और जो हमारा पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। इतना हमारा मतलब इसका वैल्यू होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है। ये दोनों वैल्यू आप उतना इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी याद कर ले, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब आपको काम देगा आगे। 9 में तो उतना इसका यूज नहीं होगा, लेकिन आप जब इंटर में जाएंगे तो इसका यूज आएगा, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। भविष्य मत पढ़िएगा इसको, मतलब याद मत कीजिएगा, लेकिन नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि ये जितने क्वेश्चन ग्रेजुएशन करेंगे उसमें सब में इसका यूज आएगा। तो इसको या तो नोट कर लें, और उसके बाद अब हम जी का मान कैलकुलेशन करते हैं। तो अब जी के मान में कैलकुलेशन करते हैं। तो जी का मान है 6.67 इंटू 10⁻11। एम का मान हो जाएगा 6 इंटू 10⁻24 और आर ई का मान हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। और उसके बाद 6.67 इंटू 6 इंटू इसको जब इन दोनों को करेंगे तो 10⁻11 और 10⁻24 है, तो हो जाएगा 10⁻13 हो जाएगा। उसके बाद नीचे हो जाएगा 6.4 का स्क्वायर इंटू 10⁻12 हो जाएगा 12। इसको काटेंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा, और इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना वैल्यू आएगा। जिसका निकटतम मान हम लेंगे तो जी का मान आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना हमारा वैल्यू आ जाता है। जो कि हम उसमें देखते हैं तो हमारा हमेशा जी का मान वैल्यू नीचे हर क्वेश्चन में लिखा रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कैसे आया इसका हम डेरिवेशन भी कराते हैं, और जनरली इसका वैल्यू हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अप्रॉक्स ये 10 ही के बराबर है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन, मतलब एक बुक में लगभग दिया रहता है लेकिन बहुत जगह दिया नहीं है, तो भी हम इसको याद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन में दिया भी नहीं रहता, क्योंकि ये बहुत जनरल चीज है, ये सबको मतलब दिया रहता है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।